हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम इस वीडियो में नींद या स्लीप के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो नींद या स्लीप हमारे लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम की जड़ बन चुकी है आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में। अगर आपको रात में नींद ना आए तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप सुबह लेट उठो तो मम्मी डांटती हैं तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको नींद आ रही है तो भी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जब नींद आनी चाहिए तब आती नहीं है, एंड जब नींद नहीं आनी चाहिए तब वो होल सेल में आपके दिमाग में घुस जाती है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है अगर हम नींद के बारे में थोड़ा डेप्थ में समझें। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे ब्रेन में क्या होता है जब हम सो रहे होते हैं, क्यों ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, और लास्ट में वीडियो के किसी लास्ट के सेक्शन में हम ये जानेंगे कि अच्छे से सोने के लिए क्या साइंटिफिक टिप्स हैं, साइंस क्या कहती है एक्चुअल में, कैसे हम उनको अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है, आप अपने फेवरेट सेक्शन पे जाके देख सकते हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो के दौरान आपको नींद ना आ जाए। तो स्लीप बेसिकली होती क्या है? तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ तो स्लीप हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना खाना खाना इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है, पानी पीना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए स्लीप है। बट मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्लीप को उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती है। इनफैक्ट आपकी तारीफ़ करी जाएगी अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे या प्रैक्टिकली बिना सोए अपना दिन काट सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि सोना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो टाइम आप स्लीप से बचाओगे उतने में आप 4 एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, एंड आप अपने लाइफ में, करियर में, एग्ज़ाम में, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको अचीव कुछ करना है तो सबसे पहले आता है कि स्लीप कम करो, अपना टाइम बचाओ। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली स्पीशीज़ जो कि बिना किसी एक्चुअल गेन के अपनी स्लीप को कम करने की कोशिश करती है। साइंस ये कहता है कि एक दिन की कम स्लीप से, अगर आपने एक दिन में कुछ घंटे नींद कम ली है तो उससे जितना नुकसान होता है वो कम खाना खाने से या कम एक्सरसाइज करने के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा होता है। एंड इसको रिकवर करना भी पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा पाया गया है कि जो लोगों की स्लीप स्पैन कम होती है, यानी कि एवरेज जो लोग ज़रूरत से कम सोते हैं उनके शरीर में बहुत सारी डिसीज़ेज़ होती हैं, हार्ट डिसीज़, ब्रेन से रिलेटेड डिसीज़ वगैरह, एंड ओवरऑल उनका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है आपको रियलाइज़ कराने के लिए कि स्लीप को हमें उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना हम खाना खाने को लेते हैं। तो अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो स्लीप क्या होती है, तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी स्लीप को डिफाइन करता है कि एक ऐसा स्टेट ह्यूमन बॉडी की, एक ऐसी स्टेट जहाँ पर आप कॉन्शियस नहीं हैं, आपका ब्रेन रिलैक्स कर रहा है, एंड आपको इस स्टेट से दोबारा उठाया जा सकता है। अगर मैं आपके सर के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा दूँ और उसका एक ग्राफ बनाऊँ तो उस ग्राफ में 2 अलग अलग टाइप के पैटर्न, एक्चुअली 3 अलग टाइप के पैटर्न, बट मेनली 2 टाइप के पैटर्न आएंगे। एक को कहते हैं NREM और एक को कहते हैं REM। यही फर्क है किसी व्यक्ति में जो सो रहा है और किसी व्यक्ति में जो कि कोमा में है या जो एक्सपायर हो गया है। उनके ब्रेन में ये एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए स्लीप का एक क्लियर डेफिनेशन है, स्लीप से आपको उठाया जा सकता है, अनकॉन्शियस आदमी को उठाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये NREM और REM क्या होता है, तो REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट फेज ऑफ स्लीप, एंड NREM यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज ऑफ स्लीप। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। इंटरेस्टिंगली ये पाया गया है कि जो रैपिड आई मूवमेंट ऑफ स्लीप होता है, जैसा कि उसके नाम में ही है कि आई का काफ़ी मूवमेंट हो रहा होता है, बट ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है ये वैसी होती है जैसा कि किसी जगते हुए व्यक्ति की होती है। अगर आप EEG नाम के एक ग्राफ पे देखेंगे, उसी के कंपैरिजन में NREM यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो है वो स्लो फेज ऑफ योर ब्रेन एक्टिविटी है, ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। तो अगर मैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करूँ तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जब आप जग रहे होते हो तब आप चीज़ें रिसीव कर रहे होते हो, यानी कि रिसेप्शन हो रहा होता है हमारे ब्रेन में। जब आप सो रहे होते हो तो उसमें से जो रैपिड आई मूवमेंट वाला फेज़ है उसमें हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि हम सोच रहे होते हैं, हम ड्रीम कर रहे होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आई है उसका क्या मतलब है, क्या उसको किया जाए। जो NREM है वहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। इंटीग्रेशन से मेरा मतलब है कि आपका ब्रेन NREM के समय ये डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में रखा जाए, कौन सी चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया जाए। इसी वजह से हमें हर चीज़ याद नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गिटार बजाना सीखा है
तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप पाओगे कि आपकी गिटार बजाने की एबिलिटी अच्छी हो गई है, बिकॉज नींद में आपके ब्रेन ने ये काम किया है कि उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके स्किल्स को मेमोरी के दौर पे रखा है। वहीं अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो जब आप सो के उठोगे तो आपको पूरी डिटेल याद नहीं होगी, वो आपका गुस्सा शांत हो चुका होगा। अगेन थैंक्स टू NREM, REM, अलग अलग फेजेस ऑफ स्लीप, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि यार ये झगड़े की इन्फॉर्मेशन जो है इतनी ज़रूरी नहीं है, टेम्पररी ही काम की है, तो इसको हटा दिया जाए, सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन रखी जाए जिससे कि नेक्स्ट टाइम झगड़ा ना हो। तो ये स्लीप का एक एवरीडे एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। अब ये नींद हमारा शरीर बनाता कैसे है, नींद पैदा कहाँ पे होती है, क्यों हम सोते हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको 2 केमिकल्स का नाम पता होना चाहिए। एक का नाम है मेलाटोनिन, दूसरे का नाम है एडेनोसिन। ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है, बहुत ही कॉमन इंफॉर्मेशन है कि मेलाटोनिन से नींद आती है। एक्चुअल में आंसर इतना क्लियर, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मेलाटोनिन ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्रेन को सिर्फ ये बताता है कि बाहर क्या चल रहा है। तो जब सन सेट होने लगता है, जब अंधेरा होने लगता है, तब हमारा मेलाटोनिन ये सेंस करता है कि अच्छा बाहर अंधेरा हो गया है, यानी कि रात का समय हो गया है। वो ब्रेन को बता देता है कि देखो यार रात हो गई है, अब इसके आगे सोना है कि नहीं सोना है वो तुम डिसाइड कर लो। तो मेलाटोनिन का रोल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं वो केव में जाके रहे, ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच सकती है, एंड फिर भी उन्होंने ये पाया कि आप 24 से 26 घंटों के बीच में ही आपका बॉडी क्लॉक सेट रहता है बिना किसी मेलाटोनिन के कोई खास एक्टिविटी किए। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो हमारी बॉडी है उसका इंटरनल क्लॉक होता है, बस खाली वो इंटरनल क्लॉक दिन के साथ मैच कैसे करेगा ये काम मेलाटोनिन करता है। जहाँ तक स्लीप की बात आती है, स्लीप जनरेशन जो है वो एडेनोसिन नाम के केमिकल का काम होता है। एडेनोसिन बिल्डअप होता है जब से आप जगना शुरू करते हो, आप सुबह 9 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, एडेनोसिन जो है वो बिल्डअप होने लगता है, वो केमिकल दिमाग में जमा होने लगता है। एक लेवल आता है जब एडेनोसिन काफ़ी बढ़ जाता है, एंड जब वो एक लेवल के आगे बढ़ जाता है तब आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तो ये एक बेसिक आइडिया है अंडरस्टैंडिंग का कि स्लीप के से रिलेटेड कौन से केमिकल्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है ये हम थोड़ी ही देर में समझेंगे। स्लीप जनरेशन की बात निकली है तो सर्कैडियन रिदम आपने कभी सुना होगा, कभी गूगल किया होगा, कभी पढ़ा होगा। तो सर्कैडियन रिदम बेसिकली हमारे इंटरनल बॉडी क्लॉक को ही कहा जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, बचपन से लेके एडल्टहुड में जा रहे होते हैं, तो जो बीच में एडोलेसेंस का पीरियड आता है तब हमारा बॉडी का क्लॉक जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट होके लंबा हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, वो आप पाओगे कि रात में जग सकते हैं, उनको नींद नहीं आती है, एंड पेरेंट्स पूरे टाइम उनको हैमर करते रहते हैं सो जाओ सो जाओ। तो ये उसमें उनकी गलती नहीं है, दैट इज़ हाउ द बॉडी क्लॉक वर्क्स। एंड जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका बॉडी क्लॉक वापस से 24 आवर्स के अराउंड शिफ्ट होने लगता है। ये एक तरीके से सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी ने बनाया है कि यंगस्टर्स जो हैं वो रात में जग पाएँ, जिससे कि वो ज़्यादा अलर्ट रह पाएँ उस समय में। पहले जब हम केव में रहते थे तो डेंजर काफ़ी हुआ करता था, तो रात में जगने के लिए आपको यंग तंदुरुस्त लोगों की ज़रूरत थी। तो हो सकता है इसका जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो वहाँ से आया हो। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि रात में जग पाते हैं बट सुबह लेट उठ पाते हैं, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, ये जेनेटिकली डिसाइडेड भी हो सकता है। उसी तरीके से सबकी बॉडी की रिदम भी सेम नहीं होती है। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि सुबह जल्दी उठते हैं, कुछ होते हैं जो कि सुबह लेट उठते हैं, कुछ है जो रात में देर तक जग सकते हैं, उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा रहता है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया उनके हिसाब से काम नहीं करती है। दुनिया जो है सिर्फ एक ही सर्कैडियन रिदम को एक्सेप्ट करती है, वो है सुबह उठ के जो लोग काम कर सकते हैं उनके फेवर में, तो बाकी लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ये चीज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो रेस्ट एश्योर्ड कि आपके जैसे और बहुत सारे लोग हैं और इस स्ट्रगल में आपकी कोई गलती नहीं है। यू विल बी रियली लकी अगर आप कोई ऐसा काम या कोई ऐसा प्रोफेशन, कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढ पाएँ जिसमें कि आप अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम कर पाएँ, देन यू विल बी रियली फॉर्चुनेट। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको इनफ स्लीप मिल रही है या नहीं मिल रही है? तो जो कॉमन नॉलेज वाला आंसर है वो है 8 घंटे की स्लीप। हालांकि 8 घंटे की स्लीप सबके लिए 8 घंटे नहीं है, किसी के लिए 9 घंटे भी हो सकती है, किसी के लिए 7 घंटे भी हो सकती है। जो 8 है वो एवरेज निकाला गया है बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करके कि अगर एक लेवल के बाद हम उनको ना सोने दें तो उनके फंक्शंस, बॉडीली फंक्शंस ठीक से काम नहीं करते हैं। एक लेवल के बाद ज़्यादा सोने देंगे तो भी बॉडीली फंक्शंस ठीक से काम नहीं करते हैं। तो उसके बीच का एवरेज निकाला गया तो आंसर आया 8 आवर्स।
बट हर एक व्यक्ति के लिए ये फिक्स्ड 8 आवर्स हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप सुबह उठ रहे हैं और आपको फ्रेश फीलिंग आ रही है, आप फ्रेश हैं, आप उठ के आपको लग रहा है कि यस अब दिन शुरू किया जाए, तो आप कह सकते हैं कि आपकी नींद सफिशिएंट रही है। दूसरा, अगर आप अपने काम पे हैं, अगर आप बीच में ऐसे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे आपको नींद नहीं आनी चाहिए बट फिर भी आ रही है, तो ये साइन है कि आपकी स्लीप एडिक्वेट नहीं है। स्लीप एडिक्वेट नहीं होने का मतलब हो सकता है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी ख़राब हो सकता है क्वांटिटी ख़राब हो। क्वालिटी ख़राब होने का मतलब होता है कि आप सो रहे हैं लेकिन कंफर्टेबल नहीं है, आवाज़ आती है, टेम्परेचर सही नहीं है। क्वांटिटी का ख़राब होने का मतलब होता है कि आप सो तो अच्छे से रहें लेकिन किसी कारणवश आपको उठना पड़ता है, बिकॉज हो सकता है घर पे ज़्यादा लोग जल्दी उठते हों, हो सकता है आपका ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जो है वो काफ़ी जल्दी हो। क्वांटिटी, क्वालिटी 2 फैक्टर्स होते हैं स्लीप को डिसाइड करने के। ये कम्प्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन दोनों के ऊपर थोड़ा सोच विचार करें एंड इन दोनों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करें। कुछ लोग होते हैं जिनको कॉफ़ी या चाय चाहिए होती है अपना दिन शुरू करने के लिए। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको स्लीपिंग पिल्स के बिना नींद नहीं आती है। ये दोनों ही कैटेगरी ऑफ लोग अपनी स्लीप को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं अलग अलग केमिकल्स को यूज़ करके। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्लीप इंड्यूस करने के लिए एडेनोसिन नाम का एक केमिकल जो है आपके ब्रेन में बिल्डअप होता है एंड ये जाके कुछ रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है और फिर एक बटन में दिमाग में एक बटन जलता है जिससे कि आपको नींद आना शुरू हो जाती है। इफ़ यू आर समबडी जो कि कॉफ़ी पीता है तो आप आर्टिफिशियली एडेनोसिन को उन रिसेप्टर के साथ जोड़ने से रोक देते हो, यानी कि एडेनोसिन बिल्डअप होता रहता है लेकिन कॉफ़ी आ गई बीच में तो वो अपने रिसेप्टर्स तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए टेम्पररीली आपकी नींद हट जाती है, लेकिन जैसे ही कॉफ़ी का असर जाएगा आपको बहुत ज़ोरों से नींद आएगी। एंड अगर आप सिर्फ पढ़ाई के समय में ऐसा कर रहे हैं रूम में बैठ के तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ड्राइव कर रहा है या जैसे कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, कोई डॉक्टर है जिसको कि पेशेंट देखने हैं, जिसके डिसीजंस के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में अपने डिसीजंस नहीं लेना चाहोगे। तो कॉफ़ी से जगना जो है ये बहुत ही आर्टिफिशियल तरीका होता है जगने का एंड ये इन द लॉन्ग रन आपको कोई फ़ायदा नहीं दिलाता है। जहाँ तक स्लीपिंग पिल्स की बात आती है, बहुत सारे लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं सोने के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी है, लेकिन रिसर्च द्वारा ये प्रूव किया गया है कि स्लीपिंग पिल से जो नींद आती है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। ये आपकी REM NREM स्लीप के बीच में जो प्रपोर्शन रहता है उसको गड़बड़ा देता है एंड जो स्लीपिंग पिल से इंड्यूस स्लीप है, जब आप सुबह उठते हो तो क्वालिटी ख़राब होती है, आपको उतनी फ्रेशनेस की फीलिंग नहीं आएगी, आपके ब्रेन ने जो काम उसको करना चाहिए वो नहीं किया होगा। फिर उठ के आप कॉफ़ी पियोगे और ये वापस से गड़बड़ साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगी। स्लीपिंग पिल्स जो है, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स ये भी कहते हैं कि जो लोग स्लीपिंग पिल लेते हैं उनकी ओवरऑल लाइफ स्पैन कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप ख़राब होती है, उससे और बीमारियां बढ़ जाती है एंड ये एक तरीके का विशियस सर्कल बन जाता है। अल्कोहल इनफैक्ट काफ़ी सिमिलर काम करता है आपके ब्रेन में जैसे स्लीपिंग पिल्स करती हैं। तो अगर आपने कभी पिल्स नहीं लिए हैं, अगर आपने कभी अल्कोहल पिया, तो जो फीलिंग आती है वही फीलिंग इसी से भी आती है। एंड आई होप आफ्टर दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि स्लीपिंग पिल्स आपके लिए हार्मफुल है। तो अनलेस आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है एक डेफिनेट समय के लिए, एक डेफिनेट ड्यूरेशन के लिए, आपको अपने आप जाके ये पिल्स जो है वो नहीं लेनी चाहिए, उसके काफ़ी नुकसान होते हैं। तो ये वीडियो को मैं पार्ट 1 करके यहीं पे रोक रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि 10-15 मिनट के हिसाब से कहीं मैंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी एंड कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताइए, आपके क्या डाउट है और क्या आपको नई चीज़ें पता चली और आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली, यूज़फुल मिली। जो भी आपकी फीडबैक है, जो भी आपके थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, सजेशंस हैं, मेरे को कमेंट करके बता दीजिए एंड वेरी सून आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।